सुगी, बात सुन। जी पापा। तू दरवाज़ा भेड़ ले, मैं बाहर जा रही हूँ। रशीद तो आज भूखा ही चला गया। चला। कटाई शुरू है, जाएगा नहीं तो सारा कुछ काम में ले जाएंगे। चोर नकम्मे ना हो तो कख ना रवे इनका। ना बेबे, उनका कख नहीं रहेगा तो वो हमारी कख बासेंगे। दुआ दिया कर। चला। मुझे पता है तू वीर के लिए ना चूरी कुट के लेके जा रही है। चुप कर और ज्यादा बातें मत कर। बेबे तू है भी मेरी पापा को बातें करती रहती, कितनी फिक्र करती है उसकी। रशीद की फिक्र नहीं है इसको, बल्कि रशीद इसकी फिक्र करता है हिंदनी की। छोड़ना बेबे, दिल की बड़ी सोनी है, वरना किसी पागल के पीछे कौन ऐसे रुलता है। और चुप कर, काली है दिल की, वो छोड़ गए हैं इसलिए यहाँ पे सपनी बन के बैठी। ना दिल तो अभी तक उसका वहीं पे। बुरा भी तो हुआ ना बेचारी के साथ। और क्या बुरा हुआ इसके साथ? मुझसे भी ज्यादा बुरा हुआ इसके साथ। अनैत बीबी से भी ज्यादा उसके साथ बुरा हुआ। इसकी लाई हुई मुसीबत की वजह से मैं अपने पुत्र की वजह से चुप हूं। कच्चे कोठों में सांप भी इंसानों के साथ ही रहते हैं बेबे। अब हम गरीब क्या करें? उठ उठ यहां से, चल यहां से चल। वड्डी हमैतन आई। प्रीतो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, क्योंकि मेरे बेटे ने मेरा सर शर्म से झुका दी। नहीं, मेरा बेटा इतना नीच नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ उसे, मैंने जाना है उसे। लेकिन पार्वती, जो कुछ चारों तरफ हो रहा, उसने सबको पागल कर दिया। चाचा जी, मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा रही, बस मेरा मन उचाट हो गया। देख बेटा, इतने दिन हो गए मैं तुझे नहीं रोक, बस इतना कहूंगा कि इस बात का जिक्र किसी से मत कर। अब यही तेरा परिवार है। मेरी मान मर्यादा का पालन तुम ही कर। जी चाचा जी, ऐसा ही होगा। मैं इतनी हल्की नहीं, और निकी के जाने की खबर मैं भैया को नहीं दूंगी। अगर आप बताना चाहें तो बता दें। हे भगवान, कौन सी मनहूस खड़ी थी, कौन सा समय था जब हमने मलिकवाल में पांव रखा। बर्बाद हो गए हम तो, उजड़ गए। भगवान की यही इच्छा होगी चाची, आप निराश ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मिशन में जाने वाली लड़कियां कभी वापस नहीं आती। ये मेरे साथ ही क्यों? एक बेटी मर के दूसरी मिशन जाना चाह रही। अगर हम लड़के को ज्यादा कुछ कहेंगे तो चला जाएगा वो, और फिर हम इस तरह अकेले रुलते रह जाएंगे। अरे जो कुछ वो कर रहा है ना, इसे तो अच्छा है कि वो चला जाए। जाए, वो जो करना चाहता है करे। आज्ञा दीजिए चाचा जी, अगर कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा।
ओए तू आ गई, मैं आने ही वाला था। रोटी लेके आई हूँ तेरे लिए। हाँ चल भाई, बेबे से बात कर लिया कर। उस बेचारी का तो चाचे और बुई के बाद दिमाग ही उलट गया है। पता नहीं क्या बातें कर रही थी, कटाई का मौसम है और बूढ़ी हो गई है ना। रशीद, हम्म, उस दिन रामदेई के बारे में जो तू बात कर रहा था, क्या वो सच थी? क्या वाकई भैया ने उस तो देख, मैंने आंखों से तो नहीं देखा। वो थानेदार आया था, कह रहा था कि सुखचंद ने आग लगाई है, और रामदेई के खोरे भी देखे हैं उसने। छोड़ छोड़ इन बातों को, कुछ बातें ना पता हो तो अच्छा है, उन पे ज्यादा जोर ना डाल। रशीद, तो किसी बच्चा रोने की आवाज आ रही है। हाँ, किधर है ये? ओए, मैं देखती हूँ। ओह, ये रामदेई, रामदेई, क्या हुआ रामदेई? रामदेई को क्या हुआ? रशीद, रामदेई, रशीद, रामदेई, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये तो क्या बोल रहा है रशीद? रामदेई उठ! मर गई है, इस दुनिया को छोड़कर चली गई। और इसका, इस बच्चे का क्या होगा रशीद? घर जा, मैं पंचों से बात करता हूँ ताकि चाची से ले जा करिया करने के लिए। वो चाची बड़ी चंडाल है रशीद। तू मुझसे वादा करके इसका क्रियाक्रम तू खुद करेगा, अपने पैसों से करेगा रशीद। वादा कर मुझसे। मैं वादा करता हूँ, इसका क्रियाक्रम और शराद वगैरह मैं खुद ही करूंगा। और ये दूसरी बिरादरी का मामला है, ये समझ ले कि दूसरे मजहब दूसरी कौम का मामला है। मैं पंचों से बात करता हूँ। तब कहाँ थे वो पंच, वो चाची, जब वो यहाँ गलियों में रुलती फिर रही थी? रशीद, जब इस वीराने में उसने इस बच्चे को जाना, तब कहाँ थे बिरादरी, ये मजा, ये सब कहाँ थे तब रशीद? तो ऐसे ही है, ऐसे ही रहेगा। रामदेई तो मर गई ना, अब तू इस बच्चे को संभाल, इसका क्या होना है? जा तू। सुखचंद भैया, सुखचंद भैया, सुखचंद भैया, सुखचंद भैया,